इंटरनेशनली काफ़ी जगहों पर सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ है, मुशायरे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, तो आप यकीनन बहुत बहुत इंजॉय करेंगे उनकी शायरी को। हमारे दरमियान फैसलाबाद यानी लायलपुर से आपके एक बहुत पसंदीदा शायर, मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह दोस्त अली ज़रियून मौजूद हैं, और हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अली कि आपने वक्त निकाला इस मुशायरे के लिए। हम आपको अली की भी बहुत बेहतरीन कैफियत से भरी, मैं इसे हमेशा साहिब हाल शायर कहता हूँ, तो हालत हाल के बारे में, कैफियत के बारे में कही गई गज़लें आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे दो शायर आज कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से इस मुशायरे में शिरकत नहीं कर पा रहे, जिनका नाम और तस्वीर पोस्टर में शामिल थी। उनमें से एक तो अहद हाजिर में आबरूए गज़ल हैं अब्बास ताबिश, बिलाशुबा उनका नाम जो है वो जगमगाता रहेगा हमेशा गज़ल के प्लेटफॉर्म पे, गज़ल के ताक़ पे उनका दिया हमेशा रोशन रहेगा। वो कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से शिरकत नहीं कर पा रहे आज, लेकिन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की जो प्लेटफॉर्म से ये मुशायरों का सिलसिला और एक कड़ी शुरू हुई है, इसके अगले मुशायरे में हम आपकी ज़रूर अब्बास ताबिश साहब से बात भी करवाएंगे और इंशाअल्लाह उनकी शायरी भी सुनवाएंगे। दूसरे हमारे महशर आफरीदी भी आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाए और उनसे राब्ता नहीं हो पाया, तो इंशाअल्लाह उनको भी आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द सुनवाएंगे। तो बगैर किसी ताख़ीर के जैसे कि रिवायत है मुशायरे की, मैं उस गज़ल से साहिब सदर की इजाज़त से आगाज़ करना चाहूँगा। जिसका एक शेर जो है वो जावेद अख्तर साहब ने 2-3 मुशायरे जो मैंने इंडिया में पढ़े और इनके साथ, और दुबई में इत्तेफाक हुआ, अमेरिका में इत्तेफाक होते होते रह गया इनके साथ मुशायरा पढ़ने का, तो उन सब जगहों पर इन्होंने हौसला अफजाई फरमाई, ख़ास तौर पे उस शेर के हवाले से, तो वो गज़ल में पेश करता हूँ। जावेद साहब आपकी इजाज़त से इरशाद। सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, वाह, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते, मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए। वाह वाह, मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए, और फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौंद दिया, फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौंद दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। और जिस शेर का मैं जिक्र कर रहा था जावेद साहब के, आपके कैमरा और फिल्म से आपका ताल्लुक जो है वो अहले नक़्द नज़र से बिल्कुल पोशीदा नहीं है, तो ये शेर आपकी नज़र के कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई। क्या बात, क्या शेर, वाह वाह। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। क्या कहने फारिस, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए, कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। वाह वाह, बहुत शुक्रिया सर। खरीदना है तो दिल को खरीद ले फौरन, खरीदना है तो दिल को खरीद ले फौरन, खिलौने टूट भी जाते हैं आजमाते हुए। वाह, खिलौने टूट भी जाते हैं आजमाते हुए, खिलौने टूट भी जाते हैं आजमाते हुए। और फिर उसके बाद अली शेर सुना कि फिर उसके बाद अता हो गई मुझे तासीर। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा मतलब। तासीर, मैं रो पड़ा था किसी को गजल सुनाते हुए। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। मैं रो पड़ा था किसी को गजल सुनाते, फिर उसके बाद अता तासीर, क्या कहने। मैं रो पड़ा था किसी को गजल सुनाते हुए, और तुम्हारी राह में बैठा सदाएं देता, तुम्हारी राह, क्या अच्छा मिस्टर फारिस, थैंक यू। तुम्हारी राह में बैठा सदाएं देता हूँ, बस एक निगाह मेरी जान आते जाते हुए। हाय, क्या गजल का एक, सुभान अल्लाह, क्या अंदाज है यार, ये क्या रिवायती एक शेर, खूबसूरती जो गजल की, क्या कहने। वाह वाह, तुम्हारी राह में बैठा सदाएं देता हूँ, बस एक निगाह मेरी जान आते जाते हुए।
آتے جاتے ہوئے کیا جیسے کہنے. راہ میری جان آتے جاتے ہوئے، اگر ملے بھی تو ملتا ہے راہ میں فارس، اگر ملے اگر بھی ملے واہ تو ملتا ہے راہ میں فارس، کہیں سے آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے، واہ بھائی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. کہیں کیا سے کہنے آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے. بہت یار شکریہ. یہ معاملہ ہوئے بھی مدت ہو گئی بھائی. اب تو نہ کہیں آتے ہوئے نہ کہیں جاتے ہوئے, اب تو بس آن لائن ہی دیکھ رہے ہیں. یہی ملاقات ہو رہی. صحیح بات ہے, بالکل انشاءاللہ اللہ کرے واپس. بہت شکریہ. ایک غزل اور پیش کرنا چاہوں گا کہ جب خزاں آئے تو پتے نہ ثمر بچتا ہے, جب خزاں آئے تو پتے نہ ثمر بچتا ہے, نہ ثمر بچتا ہے, خالی جھولی لیے ویران شجر بچتا ہے. خالی جھولی لیے ویران شجر بچتا ہے, اور نکتہ چین شوق سے دن رات میرے عیب نکال. نکتہ چین شوق سے دن رات میرے عیب نکال, کیونکہ جب عیب نکل جائیں ہنر بچتا ہے. واہ 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 واہ, کیونکہ جب عیب نکل جائیں ہنر بچتا ہے. واہ واہ. نکتہ چین شوق سے دن رات میرے عیب, کیونکہ جب عیب نکل جائیں ہنر بچتا ہے. اور سارے ڈر بس اسی ڈر سے ہیں کہ کھو جائے نہ یار. سارے ڈر سے ہیں کہ کھو جائے نہ یار, یار کھو جائے تو پھر کون سا ڈر بچتا ہے. واہ بہت اچھے, تو پھر کون سا ڈر بچتا ہے. ڈر بچتا ہے. اور بس یہی سوچ کے آیا ہوں تیری چوکھٹ پر, بس یہی سوچ کے آیا ہوں تیری چوکھٹ پر, در بدر ہونے کے بعد ایک یہی در بچتا ہے. در بدر ہونے کے بعد ایک یہی در بچتا ہے. اور اب میرے عیب زدہ شہر کے شر سے صاحب, اب میرے بہت اچھے عیب زدہ شہر کے شر سے صاحب, شاذ و نادر ہی کوئی اہل ہنر بچتا ہے. ہائے 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 ہائے, شاذ و نادر ہی کوئی اہل ہنر بچتا ہے. واہ, اور عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس, عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس, دو سے جب ایک نکالیں تو صفر بچتا ہے. واہ 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 واہ. عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس, دو سے جب ایک جب نکالیں تو صفر بچتا ہے. واہ واہ, بہت کیسا. عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس, دو سے جب ایک نکالیں تو صفر. علی کو دعوت اسلام دینے سے کچھ شعر اور بھی پیش کرنا چاہوں گا, تھوڑا سا مختلف لہجے کی غزل. دیکھنا کہ جہان بھر میں کسی چیز کو دوام ہے کیا, واہ واہ, جہان بھر میں کسی چیز کو دوام ہے کیا, دوام ہے کیا, اگر نہیں ہے تو سب کچھ خیال خام ہے کیا. واہ اگر نہیں ہے سب کچھ خیال خام ہے کیا. اور جاوید صاحب شعر لکھیے گا کہ اداسیاں چلی آتی ہیں شام ڈھلتے ہی, واہ, اداسیاں چلی آتی ہیں شام ڈھلتے ہی, ہمارا دل کوئی تفریح کا مقام ہے کیا. واہ 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 واہ. اچھا شعر ہے ہمارا, کیا اچھا شعر. ہمارا دل کوئی تفریح کا مقام ہے کیا, کیا اچھا شعر ہے. واہ واہ واہ, ہمارا دل کوئی تفریح کا مقام ہے کیا. واہ واہ واہ, ہمارا دل کوئی تفریح کا مقام ہے کیا, اور وہی ہو تم جو بلانے پہ بھی نہ آتے تھے, وہی ہو تم جو بلانے پہ بھی نہ آتے تھے, بنا بلائے چلے آئے کوئی کام ہے کیا. واہ واہ واہ, بنا بلائے چلے آئے کوئی کام ہے کیا. اور جواباً آئی
बड़ी तेज सी महक मुंह से, जवाबन आई बड़ी तेज सी महक मुंह से, सवाल ये था कि मौलाना मैं हराम है क्या। वाह 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 वाह। जवाबन आई बड़ी तेज सी महक मुंह से, सवाल ये था कि मौलाना मैं हराम है क्या। और तो क्या अली शेर देखेंगे, तो क्या वहां से भी अब हर कोई गुजरता है, बहुत तो क्या अच्छे। वहां से भी अब हर कोई गुजरता है, वो राह खास भी अब शाह राह आम है क्या। वाह वाह बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वाह 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 वाह। मुझे तो यही लगता है अली। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गया। क्या तो कहने क्या, यार। तो क्या वहां से भी अब हर कोई गुजरता है, वो राह खास बहुत भी अच्छे, अब शाह बहुत राह आम है क्या। क्या अच्छा शेर है यार। बहुत शुक्रिया अली। और जावेद साहब शेर देखिएगा कि एक एक इंशाल्लाह। करके सभी यार उठते जाते हैं, एक एक करके सभी यार हाय उठते हाय जाते हाय। हैं। एक एक करके सभी यार उठते जाते हैं, दरूने खाना कोई और इंतजाम है क्या। वाह ओए होए, बहुत वाह अच्छे। वाह 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 वाह। वाह वाह एक एक करके सभी यार उठते जाते हैं, दरूने बहुत खाना अच्छे। कोई और इंतजाम है क्या। और बरी वाह कराना वाह है वाह। इबलीस को किसी सूरत। अच्छा, बरी बरी कराना कराना है इबलीस को। इबलीस को किसी सूरत, खुदा के घर में किसी से दुआ सलाम है क्या। वाह वाह बरी कराना वाह। है इबलीस को किसी सूरत, खुदा के घर समझ में रहा हूँ मैं तेरी शायरी। खुदा वाह के वाह घर वाह 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 वाह। में दुआ सलाम है क्या। और जवाब क्या आया कहने। कि फर सुना दूं याद है सब। जवाब आया जवाब आया कि फर सुना दूं याद है सब। याद है सब। सवाल ये था कि ये आपका कलाम है क्या। वाह वाह यार क्या अच्छा शेर है यार। सुभान अल्लाह, जवाब आया सुभान फर अल्लाह। सुना याद है सब। सवाल ये हाय था हाय हाय। कि ये आपका कलाम है कि क्या। ये आपका कलाम है क्या। हाय हाय हाय। सवाल ये था कि ये आपका कलाम है क्या। और क्या जियो यार। वाह वाह। बता रहे हो कि रस्मी दुआ सलाम है बस। वाह। बता रहे हो कि रस्मी दुआ सलाम है बस, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। बता रहे हो कि रस्मी दुआ सलाम है बस, दुआ सलाम का मतलब दुआ सलाम है क्या। वाह वाह बहुत अच्छा शेर है। वाह बहुत अच्छा शेर है ये। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। बता रहे हो कि रस्मी दुआ क्या सलाम बात। है बस, साहब वाह दुआ वाह। सलाम का मतलब दुआ दुआ सलाम है क्या। सलाम है क्या। और तू बेवफाई करे और फिर हुक्म भी दे, तू वाह 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 बेवफाई वाह। और फिर हुक्म भी दे, तो बस तेरा रहे फारिस, तेरा गुलाम है क्या। वाह वाह तू वाह बेवफाई करे और फिर ये हुक्म भी दे कि बस तेरा रहे फारिस, तेरा गुलाम है क्या। वाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत खूब बहुत नवाजिश खूब बहुत खूब। के लिए। अब मैं बगैर किसी ताखीर के मौजूद गांव में से जो शायर मौजूद हैं उनमें से अली ज़रियून को, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, दावत सुखन दूंगा, दावत कलाम दूंगा कि वो अपने खूबसूरत कलाम से हमारी समातों को नवाजें। अली ज़रियून। यार बहुत शुक्रिया। वीडियो पॉज हुई है, मुझे अभी कुछ सही से मालूम नहीं पड़ रहा। क्या मैं नजर आ रहा हूँ? मुझे आ रही है वीडियो और आवाज भी बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा ठीक। तो ये बहुत अच्छी शायरी तुमने सुनाई है यार फारिस। मैं तो तुम्हें इतने दिनों के बाद देख रहा हूँ सामने, और इसलिए मैं थोड़ा फ्रैंक भी हो रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें पता है कि हम कैमरे के लोग तो हैं नहीं, हम हाल के लोग हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि तुम बिल्कुल सामने बैठे हो। तो मैं रहमान फारिस द पोएट की शायरी नहीं सुन रहा था, मैं अपने दोस्त की शायरी सुन रहा हूँ। तो जिस तरह हम सुनते हैं तो उसी तरह मैं सुन रहा हूँ। तो बहुत से हजारों चाहने वाले हैं तुम्हारी दुनिया में। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे। तुमने उर्दू
شاعری کو ایک نیا ذائقہ دیا ہے. تم جہاں جہاں بھی گئے ہو تم نے شعر اچھے پڑھے ہیں, اچھی غزلیں سنائی ہیں, اور آج پوری دنیا میں ملک کا بھی نام روشن کیا اردو شاعری کا بھی. سر یہ ایک سبق ہے, آپ بڑے ہیں, آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. غزل ہے کہ ارشاد. مجھے تو سب تماشا لگ رہا ہے, واہ مجھے تو سب تماشا لگ رہا ہے, خدا سے پوچھ اسے کیا لگ رہا ہے. واہ واہ واہ. مجھے تو سب تماشا لگ رہا ہے, خدا سے پوچھ اسے کیا لگ رہا ہے. خود اپنے ساتھ رہنا پڑ گیا تھا, خود بہت اپنے اچھے ساتھ رہنا پڑ گیا تھا, اور اب دشمن بھی اچھا لگ رہا ہے. کیا بہت بات. اچھے خود اپنے ساتھ رہنا پڑ گیا تھا, اور اب دشمن بھی اچھا لگ رہا ہے. اذیت سے تکے جاتا ہوں خود کو, اذیت سے تکے جاتا ہوں خود کو, تمہیں یہ گھر میں رہنا لگ رہا ہے. واہ 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 واہ. اذیت سے تکے جاتا ہوں خود کو, تازہ غزل ہے. تمہیں یہ سر بہت جی سر بہت جی بہت بہت جی اذیت سے تکے جاتا ہوں خود کو, تمہیں یہ گھر میں رہنا لگ رہا ہے. محل میں مست ہیں ذل الہی, اچھا محل میں مست ہیں ذل الہی, گلی کوچوں میں پہرا لگ رہا ہے. واہ. محل میں مست ہیں ذل الہی, گلی گلی کوچوں کوچوں میں میں پہرا لگ رہا ہے. اور فارس, وبا کے دن گزرتے جا رہے ہیں, کیا کہنے, وبا کے دن گزرتے جا رہے ہیں, مدینہ اور سچا لگ رہا ہے. بھائی کیا کہنے, کیا کہنے. وبا کے دن گزرتے جاتے ہیں, مدینہ علی بہت اور اچھا. سچا لگ رہا ہے. نہ جانے کیوں مگر دنیا کا نقشہ مجھے پہلے سے چھوٹا لگ رہا ہے. واہ واہ نہ اچھا جانے کیوں مگر دنیا کا نقشہ مجھے پہلے سے چھوٹا لگ پہلے سے رہا ہے. چھوٹا لگ رہا ہے. مجھے تو سب تماشا لگ رہا ہے, خدا سے پوچھ اسے کیا لگ رہا ہے. اور یہ سب تازہ چیزیں سنا رہا ہوں تاکہ جو بہت سے سننے والے آج سن رہے ہیں. جی جی جی, یہ غزل کرونا تو کے بعد کی ہے تو معلوم ہو گیا. جی سر, بہت شکریہ سر. یہ غزل نڈھال آئے گا رہگیر کی مدد کرنا, نڈھال آئے گا رہگیر کی مدد رہگیر کی کرنا. مدد کرنا, ہمارے صاحب زنجیر کی مدد کرنا. واہ. بہت اچھے. نڈھال آئے گا رہگیر کی مدد کرنا, بہت خوب ہمارے علی. صاحب زنجیر کی مدد کرنا. ہمارا سینہ بس ایک کام جانتا ہے سو یہ, ہمارا سینہ بس ایک کام جانتا ہے سو یہ, کہ دوستوں کے ہر ایک تیر کی مدد کرنا. بہت اچھے. کہ دوستوں کے ہر ایک تیر کی مدد کرنا. ادھر سے میں کوئی رادھا نہ جلنے دوں گا کبھی, ادھر سے میں کوئی رادھا نہ جلنے دوں گا کبھی, ادھر سے تم بھی ہر ایک ہیر کی مدد کرنا. بہت اچھے. ادھر سے ہر ایک ہیر کی مدد کرنا, اور تمہارے فون میں ایک یاد مرنے والی ہے. اچھا ہے بھائی, تمہارے اچھا ہے. فون میں ایک یاد مرنے والی ہے, جو ہو سکے میری تصویر کی مدد کرنا. بھائی کیا کہنے, تمہارے کیا فون میں ایک یاد مرنے والی ہے, جو جو ہو سکے میری مدد کرنا. میری تصویر کی مدد کرنا. اور ایسے وقت میں جب وسوسوں کا اشرا ہو, شعر سنا فارس, اور ایسے وقت میں جب وسوسوں کا اشرا ہو, غزل سنانا علی میر کی مدد کرنا. اور ایسے وقت میں جب وسوسوں کا اشرا ہو, غزل سنانا علی میر کی مدد کرنا. نڈھال آئے گا رہگیر کی مدد کرنا,
ہمارے صاحب زندگی کی مدد کرنا. بہت شکریہ. بہت اچھی علی. کیا کہنے علی؟ علی ایک سوال اور پلیز. سر میں ارے ایک اور عنایت ہو ایسی کیا بات سنائیے. سر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جی جی ارشاد. کافی ہے اپنے دل کا کردار مجھے. کافی ہے اپنے دل کا کردار مجھے. ملا کی تصدیق نہیں درکار مجھے. واہ 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 بہت اچھا. مقرر. کافی ہے اپنے دل کا کردار مجھے. ملا کی تصدیق نہیں درکار مجھے. نہیں درکار مجھے. جب ملتے ہو شکوے کرنے لگتے ہو. حارث جب ملتے ہو شکوے کرنے لگتے ہو. کر بیٹھو گے خود سے تم بیزار مجھے. بہت اچھا. واہ واہ واہ. جب ملتے ہو شکوے کرنے لگتے ہو. سر بہت شکریہ. کر بیٹھو گے خود سے تم بیزار مجھے. میں تو سبز دعاؤں کا دروازہ ہوں. واہ. کیا روکے گی شہرت کی دیوار مجھے. واہ واہ واہ. میں تو سبز دعاؤں کا دروازہ ہوں. کیا روکے گی شہرت کی دیوار مجھے. دو اشروں کا جوگ ہے میرے مصروں میں. دو اشروں کا جوگ ہے میرے مصروں میں. 2 دن میں کر لو گے تم مسمار مجھے. واہ واہ واہ. 2 اشروں کا جوگ ہے میرے مصروں میں. بھائی کیا کہنا 2 ہے. دن میں کر لو گے تم مسمار مجھے. اور کیا دقت ہے کر لو جیسا چاہتی ہے. کیا دقت ہے کر لو جیسا چاہتی ہے. ماں بچوں کا یوں بھی اچھا چاہتی ہے. ماں بچوں کا یوں بھی اچھا چاہتی ہے. دھرتی پاکستان کی ہو یا بھارت کی. دھرتی پاکستان کی ہو یا بھارت کی. خیر تو دونوں دیش کی جنتا چاہتی ہے. بہت اچھا. خیر تو دونوں دیش کی جنتا چاہتی ہے. بہت شکریہ کیا سر. کہنے ہیں. آداب. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ویورز آپ سن رہے تھے اپنے لہجے کے منفرد شاعر ہمارے دوست علی زریون کو فیصل آباد لائل پور سے لائیو سن رہے تھے آپ. بہت بھرپور غزلیں, بہت اچھے کیفیت بھرے سے. بہت شکریہ علی. خواتین و حضرات, اب بغیر کسی تاخیر کے دوبارہ سے, کیونکہ ہمارے جو شعراء حضرات جو پائپ لائن میں تھے اور جنہوں نے جوائن کرنا تھا وہ غالباً ابھی تک جوائن نہیں کر پائے. آج کل جو ہے سرور پہ اتنا لوڈ ہے پوری دنیا میں کہ انٹرنیٹ کے پرابلمس بھی آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اکثر اوقات آپ کی فریکوینسیز میچ نہیں ہو پاتی. تو میں اب ظاہر ہے کہ یہ تو سوئے ادب ہوگا کہ ہم صاحب صدر کو کسی بھی طریقے سے انتظار کریں. ارے نہیں بھائی ایسا یہ سب سنیے. اب یہ تکلفات جو ہے اب جانے دیجیے. اب سب ہم بیٹھے ہیں ساتھ میں, شعر و شاعری ہو رہی ہے, کچھ اس میں کچھ مراتب نہیں ہے. جی جی سر. تو ہم ہمارے تمام ویورز, تمام ناظرین, تمام نسٹ کی طرف سے کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں. ارے فارس صاحب ہم بھی تو ہیں, امبری تو بیٹھی ہیں یہاں پہ. میں اصل میں مجھے بتایا نہیں گیا کہ آپ جوائن کر چکی ہیں. جی ہمیں دیروں کو جوائن کیے ہوئے. اچھا مجھے انہوں نے, چلیے آئی ایم سوری. تو اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئی. ویلکم. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اسکیجول میں سے وقت نکالا ہمارے اس مشاعرے کے لیے. ہم نے آپ کا ابتدا میں بھرپور تعارف کروایا تھا آپ کے بہت ینگ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونے کے حوالے سے, آپ کی تمام تر ادبی کریئر کے حوالے سے, مصروفیات جو آپ کی نیشنل اور انٹرنیشنل ہیں, جس میں آپ نے گزشتہ 3, 4, 5 سال کے عرصے میں ماشاءاللہ جس طرح آپ کا گراف جو ہے شاعری کا وہ الحمدللہ بہت رائز ہوا ہے. بہت کم ہے کہ شاعرات میں اتنے جینون لہجے, اتنے منفرد اور اتنے موقر لہجے کی شاعرہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اس طرح ماشاءاللہ جانی مانی اور پہچانی جائے. تو ہم آپ کو بھرپور مبارکباد.
मुबारक पेश करते हैं और साथ में दुआ गो है कि अल्लाह आपके शरीक करियर को और आपके अदबी सफ़र को इसी सूरत के साथ और इसी आबोताब के साथ जारी और सारी रखे और आपके कलाम का चराग जो है वो हमेशा रोशन रहे। तो इसके साथ मैं साहिब सदर की इजाज़त से अगले शायर को आप लोगों के सामने, सबके सामने अपने कलाम पेश करने के लिए आने की दावत देता हूँ। डॉक्टर अम्बरीन हसीब अंबर, बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे गुजारिश है कि अपने बहुत शुक्रिया रहमान फारिस साहब। यकीनन आप निज़ामत कर रहे हैं, तो आपने जब कहा कि इब्तिदा में भरपूर तारुफ करा चुके हैं तो हमें यकीन था कि आपने भरपूर तारुफ ही कराया होगा। आपने और फिर तारुफ कराया, बहुत शुक्रिया। और हमारी खुशनसीबी है कि जावेद अख्तर साहब की सदारत में हमें मौका मिल रहा है अपने चंद अशार पेश करने का। जावेद अख्तर साहब को बहुत सलाम, बहुत दुआएं। हम माजरत ख़्वाह हैं कि थोड़े ताख़ीर से हम आप लोगों के दरमियान पहुँचे, लेकिन हमने अली ज़रियून को सुना, अच्छा लगा। और अब चंद अशार, आजकल जो फ़ज़ा है जिसमें हम और आप सब हैं, दौर इब्तिला है, तो बस वही शायरी भी चल रही है। तो एक ताज़ा गज़ल के चंद अशार साहिब सदर की इजाज़त से। इरशाद। बहुत शुक्रिया। ज़मी पे इंसान खुदा बना था वबा से पहले। ज़मी पे इंसान खुदा बना था वबा से पहले। बहुत अच्छे। वो खुद को सब कुछ समझ रहा था वबा से पहले। वो खुद को सब कुछ समझ रहा था वबा से पहले। पलक झपकते ही सारा मंजर बदल गया है। पलक झपकते ही सारा मंजर बदल गया है। यहाँ तो मेला लगा हुआ था वबा से पहले। यहाँ तो मेला लगा हुआ था आदाब वबा से पहले। तुम आज हाथों से, बहुत शुक्रिया, तुम आज हाथों से दूरियां नापते हो सोचो। तुम आज हाथों से दूरियां नापते हो सोचो। दिलों में किस दर्जा फासला था वबा से पहले। भाई क्या कहने। वाह 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 वाह। तुम आज हाथों से दूरियां नापते हो सोचो। दिलों में किस दर्जा फासला था वबा से पहले। अजीब सी दौड़ में सब ऐसे लगे हुए थे। अजीब सी दौड़ में सब ऐसे लगे हुए थे। मकाम मकीनों को ढूंढता था वबा से पहले। वाह 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 वाह। मकाम मकीनों को ढूंढता था वबा से पहले। न जाने क्यों आ गया दुआ में मेरी वो बच्चा। न जाने क्यों आ गया दुआ में मेरी वो बच्चा। सड़क पे जो फूल बेचता था वबा से पहले। सड़क पे जो फूल बेचता था वबा से पहले। और आखिरी, बहुत शुक्रिया, आदाब आदाब आदाब। मख्ता अर्ज है कि दुआ को उठे हैं हाथ अंबर तो ध्यान आया। दुआ को उठे हैं हाथ अंबर तो ध्यान आया। ये आसमां सुर्ख हो चुका था वबा से पहले। ज़मीं पे इंसान खुदा बना था वबा से पहले। वो खुद को सब कुछ समझ रहा था वबा से पहले। बहुत 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 शुक्रिया, आदाब आदाब, बहुत इनायत। क्या कहें, यही कह सकते हैं कि तुम भी ना। अरे भाई देखिए, मैं नाज़िम मुशारफ को देखने में खुशी हो रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि जब वो गजल पढ़ रही तब भी मैं आप ही को देख रहा था, तो हुजूर उनका तो चेहरा ही नहीं आया स्क्रीन पे। वो असल में मेरा ख्याल है कि शायद वीडियो दरमियान में ब्लॉक हुई थी। अभी नजर आ रही है आपको? अभी नजर आ रही? आप ही नजर आ रहे हैं मुझे तो। ये बात फारिस को लिख कर दे दीजिए, यकीन कीजिए बहुत काम आने वाली है ये बात। मगर ये जुल्म है हमारे साथ भाई। नहीं भाई, अब ये आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मैं इसका बताता हूँ तरीका। सर आप शायद अगर एक इसको डॉट जो नीचे 4 आ रहे हैं, आप यहाँ से तो स्विचिंग का लस्ट में हो रही है। अब सही हो गया, अब कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब आ गए वापस। अगर कोई जी अगर कोई नस्ट के सोसाइटी से मुंतजमीन में से कोई देख रहा है तो इस स्विचिंग के हवाले से प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, मतलब जो भी शायर पढ़ रहा हो अगर स्क्रीन पे हो तो ज्यादा अच्छा है। वो लग रहा है हम सबको छोड़ के चले गए नस्ट वाले। जी नस्ट वाले हमें ऑनलाइन छोड़ के, मेरा ख्याल। जी मुनिम भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो ये देखिए जरा स्विचिंग।
वो दुकान अपनी बढ़ा गए। जावेद साहब, ये ऊपर स्पीकर व्यू शो हो रहा होगा आपको ऊपर टॉप राइट पे, इस पे जी क्या है फरमाएं। हाँ बली नजर आ रहा है, स्पीकर व्यू लिखा होगा। नहीं वो स्पीकर पे क्या लिखा होगा, लाइव लिखा है, ऑन फेसबुक लिखा है और रिकॉर्ड लिखा है। टॉप राइट पे, राइट कोने पे। जी मैं राइट कोना देख रहा हूँ, तो उसमें क्या दबा दूं? आपका दबा देता हूँ। स्पीकर व्यू या गैलरी व्यू लिखा होगा कुछ। नहीं ये सब नजर आ रहा है, ठीक है अब बेहतर है मेरा ख्याल। देखिए अब अली साहब नजर आ रहे हैं मुझे, अब नजर आ रहे हैं। जी हमें भी अब बस अली जरियून साहब ही नजर आ रहे हैं। मेरी किस्मत है ये। फारिस आप सुन रहे हैं ये बात? क्या आप सुन रहे हैं ये बात? जी जावेद अख्तर साहब, टॉप राइट पे जो है ना आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, आप उस पे क्लिक करेंगे तो वो व्यू चेंज हो जाएगा। मेरे भाई डॉट तो यहाँ कोई है नहीं, मगर फिर भी जो है वो दबा देता हूँ। चलो दबा दूं। जी टॉप राइट पे। टॉप राइट पे कहाँ है? देखो ये तो ऑफ है, ऑफ फेसबुक हो जाएगा। लाइव है ये, कोई ये सर जहाँ पे वीडियो का ड्यूरेशन आ रहा है वहीं पे एक ऑप्शन होगी। देखिए ऑप्शन क्या है, ये है 3 ये ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है, रेज वॉइस, वर्चुअल मीटिंग, चैट। चलो चैट दबा के देखते हैं। नहीं सर ये तो मेजर गड़बड़ हो रही है। चलिए अब तो आप वापस आ गए भाई। आप मैं वापस आ गया, बिल्कुल अब सब वापस आ गए तो बहुत अच्छी बात। हाँ जी, ये सर स्विचिंग होती है, जब किसी की आवाज आती है तो वो नजर आने लगता है। सही, तो चलिए फिर हम अगली गजल पढ़ते हैं। ये गनीमत है कि हमें जावेद अख्तर साहब नजर आना शुरू हो गए। अच्छा धुंधले धुंधले। एक और गजल के चंद अशार हैं कि खत्म सब इंसान हो जाएंगे क्या, खत्म सब इंसान हो जाएंगे क्या, शहर भी वीरान हो जाएंगे क्या, खत्म सब इंसान हो जाएंगे क्या, शहर भी वीरान हो जाएंगे क्या, घर में छुपकर बैठ जाएंगे सभी, घर में छुपकर बैठ जाएंगे सभी, रास्ते सुनसान हो जाएंगे क्या, वाह वाह, घर में छुपकर बैठ जाएंगे सभी, बहुत खूब, रास्ते सुनसान हो जाएंगे क्या, ऐ सदी 21वीं तू ही बता, ऐ सदी 21वीं तू ही बता, हम तेरे कुर्बान हो जाएंगे क्या, हम तेरे कुर्बान हो जाएंगे क्या। आदाब। जी। छोड़ देंगे हम उम्मीदो हौसला, छोड़ देंगे हम उम्मीदो हौसला, बेसरो सामान हो जाएंगे क्या, वाह, बेसरो सामान हो जाएंगे क्या, ये मेरे अशार, ये गजलें मेरी, ये मेरे अशार, ये नज़में मेरी, जीज़ का सामान हो जाएंगे क्या, ये मेरे अशार, ये नज़में मेरी, जीज़ का सामान हो जाएंगे क्या, देखकर दुनिया की हालत है खुदा, देखकर दुनिया की हालत है खुदा, आप भी अनजान हो जाएंगे क्या। वाह भाई बहुत खूब। देखकर दुनिया की हालत है खुदा, आप भी अनजान हो जाएंगे क्या। और शेर समात कीजिएगा कि जिंदगी की मुश्किलों के खौफ से, जिंदगी की मुश्किलों के खौफ से मरहले आसान हो जाएंगे क्या। बहुत खूब। आदाब। जिंदगी की मुश्किलों के खौफ से आदाब, मरहले आसान हो जाएंगे क्या। बहुत और आखिरी शेर है कि हम इसी एक शहर में रहते हुए, हम इसी एक शहर में रहते हुए इस कदर अनजान हो जाएंगे क्या। हम इसी एक शहर में रहते हुए इस कदर अनजान हो जाएंगे क्या। खत्म सब इंसान हो जाएंगे क्या,
शहर भी वीरान हो जाएंगे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। क्या कहना है, बहुत क्या शुक्रिया। कहना है। आपने तो कोरोना का पूरा हिसाब ले लिया है, मैंने नहीं दिया है। निचोड़ ही लिया आपने उसे दोनों गजल। मुझे ऐसा लगा हमारे जो जी सर लिटरेरी सोसाइटी के जिस पेज पे ये मुशायरा देखा जा रहा है और जी जी उसमें कुछ फरमाइशें तुम भी ना के हवाले से दर्ज की जा रही हैं और सुनना और फिर वो गजल के तुम छाए थे बादल से हो गए मंजर ओझल से। वाह। तुम छाए थे बादल से हो गए मंजर ओझल से। हो गए मंजर काजल से। वाह 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 वाह। बात बदल दी है तुमने, डर गए बहते काजल से। आदाब। आपकी फरमाइश पूरी किए देते हैं कि ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी, तुम भी ना मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, लेकिन तुम सबसे अच्छे हो तुम भी ना, लेकिन तुम सबसे अच्छे हो तुम भी ना। हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना। इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, शेर समात कीजिएगा कि इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना, अब तो तुम भी कह देते हो। आदाब। अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना, खुद ही कहो कैसे समझ, खुद ही कहो अब कैसे समझ सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना, आईने में तुम होते हो तुम भी ना। सच बोलो मैं बात करूं तो किससे करूं, सच बोलो मैं बात करूं तो किससे करूं, तुम तो हर एक से जलते हो तुम भी ना, वाह तुम तो हर एक से जलते हो तुम भी ना। मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मुझको इतना जान चुके हो तुम भी ना, मुझको इतना जान चुके हो तुम भी ना। कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, चलो हटो तुम बहुत बुरे हो तुम भी ना। आधा चलो हटो तुम बहुत बुरे हो तुम भी ना। और आखिरी शेर है कि मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही, मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही हाथ में हाथ लिए बैठे हो तुम भी ना। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अमरीन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस भरपूर लहजे की, तवाना लहजे की शायरी आपने हमारे और हमारे सामीन नाजरीन की नजर की। बहुत बहुत शुक्रिया। हम दिल से एक बार फिर नस्ट लिटरेरी सोसाइटी के शुक्रिया कि आप लोगों ने मदद किया। बहुत शुक्रिया। इस दौरान में जब आप अशार से महजूज हो रहे थे तो हमें मुशायरे में ज्वाइन किया है हमारे अहद हाजिर बहुत ही तवाना लहजे के नामवर शायर, मेरे बड़े भाई
शकील जाजिब साहब ने, तो मैं शकील जाजिब साहब को खुशामदीद कहता हूँ और बड़े अच्छे वक्त पे आए हैं क्योंकि एन उन्हीं की बारी है, तो ठीक टाइम पे पहुंचे हैं शकील भाई आप। बहुत शुक्रिया। ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो एक शेरी और अदबी मंजरनामे पे नफ्सा नफसी का दौर है और दौड़ लगी हुई है जिसमें क्वालिटी कहीं बहुत पीछे रह गई, उस दौड़ में शकील जाजिब एक ऐसा नाम है कि जिसने अपने मयार को कभी भी गिरने नहीं दिया और क्लासिकियत और जदीदियत का जो इम्तजाज इनके यहाँ है वो शुरू से अब तक जिस खूबसूरती रचाओं के साथ बिस्तरा बुनते हैं और उसमें डाल देते हैं वो अभी भी उतने ही रचाओं के साथ कायम है। 2 अशार जो शकील भाई के हैं उनके साथ मैं उनको दावत सुखन दूंगा कि लरसते होंठ कहें क्या भला खुदा हाफिज, लरसते होंठ कहें क्या भला खुदा हाफिज, अगर यही है तुम्हारी रजा खुदा हाफिज। वाह। और जावेद साहब शेर सुनिएगा कि वो मेरे सांस की सूरत था मेरे सीने में, वो मेरे सांस की सूरत था मेरे सीने में, फिर एक दिन उसने अचानक कहा खुदा हाफिज। वाह वाह, बहुत शुक्रिया रहमान, खुश रहें, सलामत रहें। और मुझे बहुत अच्छा लगा। जावेद साहब को मेरा बड़ा दस्तबस्ता सलाम, सब दोस्तों को। और आपकी इजाजत से कुछ मैं चंद नए अशार, बिल्कुल ताज़ा अशार पे करना चाहता हूँ। इतना काफी है मुझे जिंदगी सारी के लिए, इतना काफी है मुझे जिंदगी सारी के लिए, इतना काफी है मुझे जिंदगी सारी के लिए, वक्त जो तुमने दिया वक्त गुजारी के लिए। भाई क्या इतना काफी है मुझे जिंदगी सारी के लिए, वक्त जो तुमने दिया वक्त गुजारी के लिए, और गम को ले आया हूँ मैं जिस्म की हद से बाहर। वाह। गम को ले आया हूँ मैं जिस्म की हद से बाहर, घर अलग चाहिए था गिरिया उजारी के लिए। वाह क्या कहने, वाह वाह। घर अलग चाहिए, बहुत शुक्रिया, घर अलग चाहिए था गिरिया उजारी के लिए, हौसला देख के बीमार का पलटी है कज़ा। वाह। हौसला देख के बीमार का पलटी है कज़ा, वरना प्यासी है वबा मर्ग शुमारी के लिए। वाह। हौसला देख के बीमार का पलटी है कज़ा, वाह वाह वाह, वरना प्यासी है वबा मर्ग शुमारी क्या अच्छा है, क्या अच्छा, वरना प्यासी है वबा मर्ग शुमारी के लिए। मैं न सैयद न कोई मीर सा शायर फिर भी, मैं न सैयद न कोई मीर सा शायर फिर भी, चुन लिया उसने मुझे इश्क में खारी के लिए। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। मैं न सैयद न कोई मीर सा शायर फिर भी, भरपूर चुन लिया उसने मुझे इश्क में खारी के लिए। पूरदाद शेर जी, बहुत शुक्रिया। चुन लिया उसने मुझे इश्क में खारी के लिए, और नशा कुछ कुछ तो हुआ करता है सागर सागर, नशा कुछ कुछ तो हुआ करता है सागर सागर, पर तेरा साथ जरूरी है खुमारी के लिए। पर तेरा साथ जरूरी है खुमारी के लिए। और चंद शेर और मैं, एक और वो भी ताजा गजल है कि उसकी आंखों से मेरे खून में आ मिलती है, उसकी आंखों से मेरे खून में आ मिलती है, एक खुमारी मुझे नशे से सिवा मिलती है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुझको सुनते हैं समात की हजूरी के लिए, तुझको सुनते हैं समात की हजूरी के लिए, तेरी आवाज से आवाज खुदा मिलती है। भाई क्या बात, वाह,
تجھ کو سنتے ہیں سماعت کی حضوری کے لیے، تیری آواز سے آواز خدا ملتی ہے، جب کبھی اس کو بلاتا ہوں سرے دشت وفا، جب کبھی اس کو بلاتا ہوں سرے دشت وفا، زندگی خاک بسر آبلا پا ملتی ہے، جب کبھی اس کو بلاتا ہوں سرے دشت وفا، زندگی خاک بسر آبلا پا ملتی ہے، اور سبزۂ خط کی جھلکتی ہے تراوت ان میں، سبزۂ خط کی جھلکتی ہے تراوت ان میں، تیری آنکھوں سے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ بھائی کیا کہنے، کیا کہنے۔ مرہم زخم تو جاذب نہیں اس ہاتھ کا لمس، مرہم زخم تو جاذب نہیں اس ہاتھ کا لمس، لیکن اتنا ہے کہ تسکین ذرا ملتی ہے، ذرا ملتی ہے، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، لیکن اتنا ہے کہ تسکین ذرا ملتی ہے، کیا کہنا ہے۔ بہت 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 شکریہ۔ ایک غزل اور میں اگر اجازت ہے۔ ارے کمال، رنج بے ادائی کیا، زام آشنائی کیا، رنج بے ادائی کیا، زام آشنائی کیا، ماں سوائے تنہائی عشق کی کمائی کیا، واہ، رنج بے ادائی کیا، زام آشنائی کیا، ماں سوائے تنہائی عشق کی کمائی کیا، خالی خالی آنکھیں ہیں کھوکھلے سے جسموں پر، خالی خالی آنکھیں ہیں کھوکھلے سے جسموں پر، بے یقین رفاقت میں وصل کیا جدائی کیا، بہت اور ضبط سے، بہت شکریہ، ضبط سے تکلم تک سب کا سب ہی دھوکا ہے، ضبط سے تکلم تک سب کا سب ہی دھوکا ہے، دل میں کیا سمایا تھا لب پہ بات آئی کیا، ضبط سے تکلم تک سب کا سب ہی دھوکا ہے، دل میں کیا سمایا، دل میں کیا سمایا تھا لب پہ بات آئی کیا، جون جیسے حلیے سے جون تو نہیں بنتا، کیا کہنا، جون جیسے حلیے سے جون تو نہیں بنتا، دشت رائے گانی میں خاک بھی اڑائی کیا، بہت شکریہ، جون جیسے حلیے سے جون تو نہیں بنتا، دشت رائے گانی میں خاک بھی اڑائی کیا، اور کس کو خوف رسوائی عشق سر تو ان کی ویڈیو میرا خیال ہے کہ وہ آف لائن چلے گئے ہیں جی۔ بہرحال سبحان اللہ، ابھی ویڈیو نظر آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ علی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بھائی مجھے تو آپ کی شکل بھی دکھ رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے۔ جی جی سر، تو میں پھر اب بغیر کسی تاخیر کے یہ گزارش کروں گا جناب جاوید اختر، ایک بڑی اچھی غزل سن رہے تھے، کوشش کیجیے اگر واپس آ جائے تو اچھا۔ جی جی، میں بالکل منتظمین سے گزارش ہے کہ اگر وہ شکیل بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور سکتے ہیں کہ ہاں تو میں تب تک سناتا ہوں، واپس آ جائے تو میں رک جاؤں گا۔ جوائن کر لیا ہے سر آپ سے، آج آپ کی ہم نے جان نہیں چھوڑنی، فرمائشیں کافی ہیں، آگے جاذب صاحب آ گئے ہیں شکیل بھائی، وہ نیٹ میرا خیال بیچ میں ڈسٹرب شکیل بھائی غزل سنا رہے تھے آپ۔
बस वो दो शेर और थे कि जी मैं लहू की सरगोशी, मैं लहू की सरगोशी, सुन मुझे अकेले में। वाह, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। मैं लहू की सरगोशी, सुन सुन मुझे मुझे अकेले अकेले में, शोर गुल में दुनिया के दूंगा मैं सुनाई क्या। क्या क्या कहने, शोर गुल में दुनिया के दूंगा मैं सुनाई क्या, आप भर के लाए हो आग अपनी झोली में। वाह, आप भर के लाए हो आग अपनी झोली में, दिल जले के घर जाजिब इश्क में दुहाई क्या। वाह वाह, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बहुत क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया शकील भाई, आप इस कदर खूबसूरत शायरी सुनाई आपने। आपकी तशरीफ आवरी का भी, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और अब नाजरीन और हाजरीन, हम लोग बढ़ते हैं अपने महफिल मुशायरा के साहिब सदर की जानिब, जिनका ताल्लुक तो सरहद पार से है, लेकिन उनके अशार, उनकी नज़में करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों में भी बसती हैं। उनके गीत हमारे यहाँ बच्चा बच्चा गुनगुनाता फिरता है। मैं जैसे शुरू में भी जिक्र किया कि इनके गीतों ने न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बदली होंगी। खुद मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो ऐसी कैफियत थी कि आज तक भूल नहीं पाए हम लोग, और शायद यकीनन बल्कि भूल भी नहीं पाएंगे। ये तो महज एक गीत है, वरना लातादाद अनगिनत बेशुमार इनके क्रेडिट पे ऐसे काम हैं शोले से शुरू होकर आज तक, कि अगर वो बताना शुरू हों तो उन्हीं की फहरिस्त में सारी रात गुजर जाएगी। लेकिन फिलहाल हमने उनको जहमत दी है कि हमसे उन्हीं की ज़बानी उनके खूबसूरत नज़में गज़लें सुन सकें। तो सर, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं, और दूसरी बात यह है कि हमारी फरमाइशें जो दरमियान में आती रहेंगी वो ज़रूर हमारे जो गुजारिशात हैं उन पे ज़रूर आप ज़रा नज़र करम कीजिएगा। जावेद अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया, और बहुत अच्छी शायरी सुनी मैंने, बहुत अच्छी गज़लें सुनी। तो उसके बाद बहरहाल जो कुछ है, मैं कुछ गज़ल के अशार सुना देता हूँ, एक आध नज़म सुना दूँ। यकीन का अगर कोई भी सिलसिला नहीं रहा, यकीन का अगर कोई भी सिलसिला नहीं रहा, तो शुक्र कीजिए कि अब कोई गिला नहीं रहा। वाह, बहुत अच्छा। यकीन का अगर कोई भी सिलसिला नहीं रहा, तो शुक्र कीजिए कि अब कोई गिला नहीं रहा। क्या कहने, न हिज्र है न वस्ल है, अब इसको कोई क्या कहे। क्या कहने, न हिज्र है न वस्ल है, अब इसको कोई क्या कहे। फूल शाख पर तो है मगर खिला नहीं रहा। वाह 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 वाह। फूल शाख पर तो है मगर खिला नहीं रहा। खजाने तुमने पाए तो गरीब जैसे हो गए, खजाने तुमने पाए तो गरीब जैसे हो गए। पलक पे अब कोई भी मोती झिलमिला नहीं रहा। वाह वाह। पलक पे अब कोई भी मोती झिलमिला नहीं रहा। जो दुश्मनी बखील से हुई तो इतनी खैर है। वाह। जो दुश्मनी बखील से हुई तो इतनी खैर है कि जहर उसके पास है मगर पिला नहीं रहा। क्या कहने, बहुत अच्छे। क्या कहने। जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो। जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो। आसान लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो। बहुत अच्छे। ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने। हाँ, ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान, जरा देख तो लो। क्या कहने। वाह वाह वाह। तुम ये कहते हो कि मैं गैर, क्या अच्छा शेर, वाह वाह। शुक्रिया। ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान, जरा देख तो लो। तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ,
پھر بھی شاید تمہیں کہتے ہو کہ میں غیر ہوں، پھر بھی شاید نکل آئے کوئی پہچان، ذرا دیکھ تو کیا کہنا ہے، کیا کہنا نکل آئے کوئی پہچان، واہ ذرا واہ دیکھ تو لو۔ کیا جاوید صاحب کیا لہجے کا شعر ہے، سبحان اللہ، شکریہ۔ واہ واہ، اور یہ ستائش کی تمنا، یہ صلے کی پرواہ، یہ ستائش کی تمنا، یہ صلے کی پرواہ، کہاں لائے ہیں یہ ارمان، ذرا دیکھ تو لو۔ واہ واہ شکریہ واہ۔ شکریہ۔ جاوید صاحب خیریت سے ہوں صاحب؟ شکر ہے خیریت سے ہوں صاحب، آپ سے اور کیا کہوں صاحب، کیا کہوں، واہ شکر ہے خیریت سے ہوں صاحب، آپ سے اور کیا کہوں صاحب، اب سمجھنے لگا ہوں سود و زیاں، اب سمجھنے لگا ہوں سود و زیاں، اب کہاں مجھ میں وہ جنون صاحب، اب سمجھنے لگا ہوں سود و زیاں، اب کہاں مجھ میں وہ جنون صاحب، ذلت زیست یا شکست ضمیر، ذلت زیست یا شکست ضمیر، یہ سہوں میں کہ وہ سہوں صاحب، واہ واہ، بہت خوب، ذلت زیست کے شکست ضمیر، یہ سہوں میں کہ وہ سہوں صاحب۔ جی، ایک جدھر جاتے ہیں سب، جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر جاتے ہیں سب، جانا مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا، کیا کہنا، غلط باتوں کو خاموشی سے سننا، حامی بھر لینا، غلط باتوں کو خاموشی سے سننا، حامی بھر لینا، بہت ہے فائدے اس میں مگر اچھا نہیں لگتا، بہت ہے فائدے اس میں مگر اچھا نہیں لگتا، مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے، کیا کہنا، مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے، کسی کا بھی ہو سر، قدموں میں سر اچھا نہیں لگتا، کسی کا بھی ہو سر، قدموں میں سر اچھا نہیں لگتا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کہ جب میں سارے ہی تار ٹوٹے تو ساتھ میں ارتیاش کیوں، کہ جب میں سارے ہی تار ٹوٹے تو ساتھ میں ارتیاش کیوں ہے، کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے، بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے، کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے، بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے، بھلا ہو سکتا کہ یہ نہ پوچھا کہ دل پہ ایسی خراش کیوں، کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے، بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے، بھلا ہو سکتا کہ یہ نہ پوچھا کہ دل پہ ایسی خراش کیوں ہے، اٹھا کے ہاتھوں سے تم نے چھوڑا، چلو نہ دانستہ تم نے توڑا، اٹھا کے ہاتھوں سے تم نے چھوڑا، چلو نہ دانستہ تم نے توڑا، اب الٹا ہم سے تو یہ نہ پوچھو کہ شیشہ یہ پاش پاش کیوں، کیا کہیں، کیا کہیں، بہت خوب جاوید صاحب، شکریہ، نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے، نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے، نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے، نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے، یہ شخص تو کب مر چکا ہے تو بے کفن پھر یہ لاش کیوں ہے، واہ واہ واہ، کیا سناؤں آپ کو، تو وہ بات لکھ، جاوید صاحب تو وہ بات لکھ، وہ بھی سنا دوں گا، میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں، آج کل ہم لوگ عام طور سے ذرا طویل تر بحر میں نہیں لکھتے ہیں، جو شاعری میں سنتا ہوں وہ ایک مخصوص بحر میں ہی رہتی ہے، ذرا تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے کبھی کبھار، لیکن بحر طویل، یہ بحر طویل تو نہیں ہے لیکن تھوڑی طویل تر ہے، یہ آج کل ذرا کم ہوتا ہے، ذرا موسم تو بدلا ہے مگر پیڑوں کی شاخوں پر نئے پتوں کے آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، واہ، ذرا موسم تو بدلا ہے مگر پیڑوں کی شاخوں پر نئے پتوں کے آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے،
بہت سے زرد چہروں پر غبار غم ہے کم بے شک، پر ان کو مسکرانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ واہ واہ، بہت سے زرد چہروں پر غبار غم ہے کم بے شک، پر ان کو مسکرانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ کبھی ہم کو یقین تھا ظلم تھا، دنیا ہماری جو مخالف ہو تو ہو جائے مگر تم مہرباں ہو۔ کیا کہنے، کبھی کیا ہم کو کہنے، یقین تھا ظلم تھا، کیا دنیا کہتے ہیں؟ ہماری جو مخالف ہو تو ہو جائے مگر تم مہرباں ہو۔ ہمیں یہ بات تو ایسے یاد تو اب کیا ہے، لیکن ہاں اسے یکسر بھلانے میں ابھی کچھ دن لگے گے۔ بھی کچھ دن لگیں گے، واہ کیا واہ کہتے واہ ہمیں واہ یہ بات یہ ویسے یاد تو اب کیا ہے، واہ واہ، لیکن ہاں اسے یکسر کیا بھلانے کہنے، میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ جہاں اتنے مصائب ہوں، جہاں اتنی پریشانی، کسی کا بے وفا ہونا ہے کوئی سانحہ کیا؟ کیا کہنے، جہاں اتنے مصائب ہوں، جہاں اتنی پریشانی، کسی کا کسی بے کا وفا ہونا ہے کوئی سانحہ کیا؟ کیا؟ بہت معقول ہے یہ بات، لیکن اس حقیقت تک دل نادوں کو لانے میں ابھی کچھ دن لگے۔ واہ 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 بہت واہ واہ، واہ، جاوید صاحب بہت اچھے۔ کوئی ٹوٹے ہوئے شیشے لیے افسردہ و مغموم، کب تک کیوں گزارے بے طلب بے آرزو دن؟ کیا کہنے، کوئی ٹوٹے ہوئے شیشے لیے افسردہ و مغموم، کب تک کیوں گزارے بے طلب بے آرزو دن؟ تو ان خوابوں کی کرچے ہم نے پلکوں سے جھٹک دی، پر نئے ارماں سجانے میں ابھی کچھ دن لگے۔ ابھی کچھ دن لگیں گے۔ واہ واہ تو ان واہ، خوابوں کی کرچے ہم نے پلکوں سے جھٹک دی، پر نئے ارماں سجانے میں ابھی ابھی کچھ دن کچھ دن لگے۔ لگیں گے۔ کیا بات ہے۔ تہوم کی سیاہ شب کو کرن سے چاک کر کے آ گئی ہر ایک آنگن میں نیا سورج اتارے۔ واہ تہوم کی سیاہ شب کو کرن سے چاک کر کے آ گئی ہر ایک آنگن میں نیا سورج اتارے۔ مگر افسوس یہ سچ ہے وہ شب تھی اور یہ سورج ہے، یہ سب کو مان جانے میں ابھی کچھ دن لگے۔ واہ واہ مگر افسوس یہ سچ ہے وہ شب تھی اور یہ سورج ہے، یہ واہ، سب کو مان جانے میں ابھی کچھ دن لگے گے۔ واہ، پرانی منزلوں کا شوق تو کس کو ہے باقی، اب نہیں ہے منزلیں ہیں سب کے دل میں جن کے ارمان۔ پرانی منزلوں کا شوق تو کس کو ہے باقی، اب نہیں ہے منزلیں ہیں سب کے دل میں جن کے ارمان۔ بنا لینا نئی منزل نہ تھا مشکل، مگر اے دل نئے رستے بنانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ واہ واہ، بنا لینا واہ واہ، نئی منزل نہ تھا مشکل، مگر اے دل نئے رستے بنانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ واہ، سویرے کے قدم کی چاپ سنتے ہی تنابیں کھل گئی خوابوں کی، جتنے تھے مسافر جاگ اٹھے۔ سویرے کے قدم کی چاپ سنتے ہی تنابیں کھل گئی خوابوں کی، جتنے تھے مسافر جاگ اٹھے۔ مگر کچھ یادیں ماضی اوڑھ کے سوئے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے جگانے میں ابھی کچھ دن لگے۔ مگر کچھ یادیں ماضی اوڑھ کے سوئے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے جگانے میں ابھی کچھ دن لگے۔ جی سر آپ کی ایک نظم ہے جو کہ آپ نے اردو میں پڑھی اور شبانہ صاحبہ نے اس کو انگریزی میں وقت اس کا عنوان ہے، اگر یاد ہے تو۔ یہ خود لکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے یاد رہتی ہے۔ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جاوید اختر صاحب نے کہا کہ یہ میری نظم جو وقت ہے یہ میری تم بھی نہ ہے۔ مجھے اس کے بنا زیادہ نہیں دیتے۔ جگہ جاتے ہیں پہلے کے سناؤں یا آپ کی چھوٹی بیٹی کی آواز ہے؟ یہ فارس صاحب کے ہاں سے آ رہی ہیں آوازیں؟ نہیں، یہ شکیل بھائی کے ہاں سے آ رہی ہے، میرے ہاں سے نہیں ہے، میں نے بچوں کو چیک کر رکھا ہے اندر۔ اچھا، تو یہ جو ہے کہ جیسے تم بھی نہ اور جیسے بچے وقت کا آپ کہہ رہے، مجاز کی ایک نظم تھی آوارہ، تو وہ جس مشاعرے میں جاتے تھے کچھ بھی پڑھے مگر صاحب آوارہ کی فرمائش ضرور ہوتی تھی۔ اب اس زمانے میں انہوں نے ایک نئی نظم لکھی، شاید آپ لوگ کی نظر سے گزری ہو، نورا۔ نورا جو تھی جب یہ ہاسپٹل میں تھے تو وہ جو نرس تھی اس کے اوپر لکھا تھا، اس کا نام نورا۔ تو مجاز ایک مشاعرے میں کھڑے ہوئے، کہہ لے ایک تازہ نظم ہے نورا وہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو
सामईन चिल्लाने लगे आवारा आवारा, तो कल इसे भी आवारा ही समझिए। बहुत बहुत अच्छे। मैं अगर चाहे इजाजत दे तो मैं उससे पहले एक नज़्म आपको सुना दूं। जी इरशाद। मेरी शायरी में मैंने नोट किया है, जान के नहीं किया लेकिन हो गया है, सवाल बहुत है जवाब कुछ नहीं है, सारे सवाल ही पूछे गए हैं कि ये क्या है वो क्या है। तो अच्छा। तो अब ये दोनों जो नज़्में सुनाऊंगा दोनों में सवाल है। इरशाद। नज़्म का उन्वान है ये खेल क्या है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी और अब मेरी चाल के इंतजार में है। वाह वाह। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूँ। क्या बात। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। वाह। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है हारना क्या है, ना ये जरूरी ना वो है। अगर खुशी है न जीतने की ना हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। वाह। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूं, ये मोहरे सचमुच के बादशाह वजीर सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे समेराते। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूँ ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना, ये जंग है जिसमें सबे जाए। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह। भाई क्या कहने हैं। मैं सोचता हूँ जो खेल है, मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रह के जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना। क्या मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रह के जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है। प्यादा जो अपने घर से निकले, प्यादा जो घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। बहुत अच्छे। क्या कहना। मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है। अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह। जावेद साहब, शतरंज जो है वो मेरा बहुत ही फेवरेट खेल है, तो उस हवाले से भी वो नज़्म की प्यादे के वापस ना जा सकने के रूल को आपने जिस खूबसूरती से कहा है, और वजीर की मार धाड़ और बादशाह वजीर तो हर तरफ मूव कर सकता है ना बोर्ड पे। वजीर सीधा भी चल सकता है, टेढ़ा भी जा सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब आप कहें तो मैं आपको वक्त सुना दूं। वक्त इरशाद इरशाद, उसी की फरमाइशें हैं। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो हो। क्या बात। गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहीं तो होगा। कहाँ से आया किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है। वाह क्या है, वाह। ये वाकई हादसे तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अज़ियत, हर एक अज़ियत, हर एक लज्जत, वो जख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू, हर एक नगमा हर एक खुशबू, खुद अपनी आवाज हो के माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फजाएं, वो फिक्र में आए जलजले हो के दिल की हलचल, तमाम एहसास सारे जज्बे, ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते, अभी यहाँ है अभी वहां है और अब है ओझल।
वाह दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो बह रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, किस समंदर को जा रहा है, ये वक्त क्या है। वाह। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी सब जा रहे हैं। वाह। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी सब जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े। तो क्या ये मुमकिन? सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी है, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हैं। क्या कहने, क्या कहने हैं, क्या कहने। वाह वाह। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ वाह, देखो तो ऐसा लगता है दूसरी सब जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है? सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हो, न कोई आया न गुज़श्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है? सच हो के सफर में हम हैं, गुजरते हम हैं। जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा, गुजरता है या थमा हुआ, इकाई है या बटा हुआ है, मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है कि वक्त क्या है। वाह क्या वाह वाह। ये कायनात अजीम लगता है अपनी अजमत से आज भी मुतमईन नहीं। ये कायनात अजीम लगता है अपनी अजमत से आज भी मुतमईन नहीं। लम्हा लम्हा सी और वसीतर होती जा रही है। ये अपनी बाहें पसारती है, ये कहकशाओं की उंगलियों से नए खलाओं को छू रही है। अगर ये सच है तो हर तसव्वुर की हद से बाहर मगर कहीं पर यकीनन ऐसा कोई खला है कि जिसको इन कहकशाओं की उंगलियों ने अब तक छुआ नहीं। खला जहां कुछ हुआ नहीं है, खला कि जिसने किसी से भी कुन सुना नहीं है, जहां अभी तक खुदा नहीं है वहां कोई वक्त भी ना हो, वहां कोई वक्त भी ना हो। ये कायनात अजीम एक दिन छुएगी उस अनछुए खला को और अपने सारे वजूद से जब पुकारेगी कुन, तो वक्त को भी जन्म मिलेगा। अगर जन्म है तो मौत भी है। मैं सोचता हूँ ये सच नहीं है कि वक्त की कोई इब्तिदा है ना इंतहा है। ये डोर लंबी बहुत है लेकिन कहीं तो इसका सिरा, कहीं तो इस डोर का सिरा है। अभी ये इंसान उलझ रहा है कि वक्त के इस कफस में पैदा हुआ, यहीं वो पला बढ़ा है, मगर उसे इल्म हो गया है कि वक्त के इस कफस से बाहर भी एक फजा है। तो सोचता है, वो पूछता है, ये वक्त क्या है? क्या कहने। बहुत खूबसूरत और अपने अंदर एक पूरा ग्रैंड इम्पैक्ट ऑफ टाइम मेरे जहन में मुसलसल स्टीफन हॉकिंग की A Brief History of Time आ रही थी। सर आपने बहुत खूबसूरती से जो है अपना अगर कोई आप हमारे यहाँ एक दो और फरमाइशें भी आ रही हैं कि आप, और एक दो सवाल हैं कि आप गीत निगारी और गज़ल निगारी में जब स्विचिंग ओवर करते हैं, when you're writing a गज़ल and when you're writing a गीत, तो उन कैफियत को, गज़ल की कुछ कैफियत आपके यहाँ आपके गीतों में भी दिखाई देती हैं और गीत की अल्हड़ और कोमल और निर्मल किस्म की नर्म जुबान जो है वो आपकी गज़ल में भी दिखाई देती है। तो ये स्विचिंग आप कैसे कर लेते हैं, ये सवाल पूछा गया। देखिए, मैं समझता हूँ इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि एक आप किसी सेमिनार में, किसी मखसूस नशिस्त महफिल में जहाँ लोग उस जो भी जिस सिलसिले में भी गुफ्तगू हो रही है, जिस सिलसिले में जिस मौजू पे भी सेमिनार है, उससे वाकिफ लोग हैं, उसके माहिर लोग बैठे हैं, वहाँ आप तकरीर जो करेंगे वो दूसरी तरह से करेंगे। और अगर मजमा आम में है जहाँ 10,000-15,000 लोगों को खिताब करना है तो आपकी वोकेबलरी भी थोड़ी बजेगी और बात को कहने का अंदाज, लहजा भी तब्दील होगा। हर आदमी जो एक सेमिनार में भी बोलता है और मजमा आम में भी बोलता है, मजमा खास और मजमा आम में आपका लहजा
और आपका टोन और आप कहने डिफरेंट होता है। जो हम गजल लिखते हैं या नज्म लिखते हैं तो हम ये सोच के लिखते हैं, आप भी तो ये सोच के लिखते हैं, हम सब, कि भाई इनके सुनने वाले वही होंगे जो गजल से नज्म से वाकिफ हैं, उसकी तारीख जानते हैं, उसका क्या क्या सरमाया अब तक हमारे पास है, कहाँ जा रही है गजल, नज्म का आज क्या रंग है वगैरह समझता है। लेकिन जब हम गीत लिखते हैं तो हम ये जानते हैं कि हजारों लाखों ऐसे लोग होंगे जो शायरी से बहुत आशना नहीं है, तो उनको जरा बात सादा करके कहना पड़ेगा, सीधी तरह से कहनी होगी। मैं ये जिसे हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है आपको इजाजत ये नहीं देता कि आप एक बेहुदा बात या एक फहश बात, ये जू मानी किस्म की बात जिसका एक माने जो है रकीक हो, या ये कि गलत ग्रामर, जबान खराब, ये जरूरी नहीं। आप पब्लिक स्पीच भी निहायत अच्छी दे सकते हैं और देने की कोशिश करनी चाहिए, और सेमिनार में भी लोगों को बोर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई गजल अगर लिखी गई तो अच्छी होगी और गीत अगर लिखा जाए तो बुरा ही होगा, ये जरूरी नहीं। ये जो हाँ जॉन जो है सिर्फ तय नहीं करती कि अच्छा लिखा गया कि बुरा लिखा गया, ऐसा। सर एक फरमाइश जो रिपीट हो रही है हमारे नाज़रीन में, सामीन में, सुनने वालों में, वो है शहर के दुकानदारों कारोबार हस्ती में, वो जरा अरे भाई मेरा मसला ये है, पता नहीं साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है कुछ मेरा, कि जो मेरी शायरी गा दी गई है और मुझे जैसे आप उससे कहे ना कि अपना कोई फिल्मी गीत जबानी से मुझे एक नहीं आता, और जो मेरी शायरी गा दी जाती है मुझे लगता है भैया वो ठीक है, वो अब उनकी हो गई, वो बेहतर आवाज में चली गई। अब नुसरत साहब की आवाज में सुनिए उसे, मेरी आवाज में क्यों सुनते हैं? जी। हाँ, तो वो मुझे याद ही रहती थी, पता है, ऐसा लगता है जिम्मेदारी अदा हो गई। अच्छा, तो सर आप अपनी मर्जी से भी अगर कुछ सुनाना चाहते हो मजीद तो हमारे सामने, मतलब इसमें थोड़ी सी सामीन की भी मर्जी शामिल होनी चाहिए, कहीं शायर की मर्जी बड़ी खतरनाक, सिर्फ शायर की मर्जी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये नज़्म मेरे ख्याल से अमरीन ने तो सुनी है लेकिन आपने शायद ना सुनी हो। कमाल की बात यह है कि इस नज़्म में भी सवाल ही है, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया, जो नज़्में थी जी हाँ बिल्कुल। भाई नज़्म का उन्वान है आंसू। ये बहुत अच्छी नज़्म। अरे आपने कहा सुनी तो किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या दवा है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का। इंसान क्या कहना, किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या एक गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का। ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का। क्या कहने हैं सर, क्या कहने हैं। ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, जो कि किसी की दिलदोज दास्तां जो सुनी तो पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूँ कि दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है। क्या कहने, मगर मैं फिर खुद से पूछता हूँ ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था। मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहाँ ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें, बहुत अच्छे, जहाँ मोहब्बत के उजड़े बाखों में तलखियों के बबूल है और कुछ नहीं, जहाँ से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल, जहाँ से आगे हैं उलझनों के अंधेरे जंगल, घनेरे जंगल। यहाँ तो शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलिहत के हाथों न
न जाने कब कत्ल हो गए, मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे, तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाज आंसू, यतीम आंसू यसीर आंसू, न रास्तों ही से बाखबर था न मोतबर था, तो चलते चलते ठिठक गया था, झिझक गया। क्या कहने, क्या कहने। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना। तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता, ये मेरी पलकों तक आ गया, ये मेरी पलकों तक आ गया। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत नज़्म थी सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। एक दफ़ा फिर मैं नस्ल लिटरेरी सोसाइटी के बिहाफ पे आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें एक हिस्सा दिया और हमेशा की तरह दिलों को छू जाने वाली चीज़ें, गज़लें और नज़में सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ साथ मैं शकील जाज़िब साहब का, मरीन हसीब अंबर का, अली ज़रियून का, सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ऑन बिहाफ ऑफ नस्ल लिटरेरी सोसाइटी। और अगर मुंतज़मीन भी आखिर में कुछ कहना चाहते हैं हमारे शुअरा कराम से, हमारे साहिब सदर से, तो अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, अपना पैगाम कोई सोसाइटी के बिहाफ पे देना चाहते हैं, तो मैं माइक या शम्मे महफिल उनके सपुर्द करता हूँ। मुंतज़मीन से साथियों भी कह दिए कि ज़्यादा साफ साफ बात ना करें। जी मान भाई साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सुन रहे हैं आप, सब लोग सुन रहे हैं आप। एक जो बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है वो जावेद अख्तर साहब से आ रही है, जब जब गम का बादल छाए, अगर वो जब जब गम का बादल छाए। जावेद साहब ये अब जो है फरमाइशें, एक तो वो शहर के दुकानदार हो, वो तो हम लोगों ने वो आप उसके लिए आपको फरहान को नुसरत की आवाज में भैया वो आपको अभी बता दूं मैं, तो फिल्म के लिए लिखा था फरहान ने, उसमें पढ़ी थी, उसमें जिंदगी न मिलेगी दोबारा में, तो वो फिल्म के लिए लिखी थी। कभी आप फरहान को बुलाइएगा, वो आपको वो सारे नज़में सुना देगा जो उसमें इस्तेमाल। जी जरूर इंशाअल्लाह। यकीन अच्छा, कीजिए, ये आपने अपना बड़ा मजे की बात, इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताई कि जिस चीज को आप सुरों के हवाले कर चुकते हैं और गुलकार के गले से जो चीज गुजर जाती है, वो फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। आप समझते हैं वो उसे इतनी अच्छी आवाज में जो आपने सुना, मुझसे क्यों सुने, नुसरत साहब की आवाज में जो है। और यकीन कीजिए, मैं आपसे जब कह रहा था कि नुसरत साहब वाकई एक योगी, एक सूफी थे, भाई इतना अच्छे इंसान जिंदगी में मैंने कम देखे। इतने मतलब उनका टैलेंट तो दुनिया ही जानता, लेकिन वो बहैसियत एक शख्स के, एक इंसान के, क्या आदमी थे। वाह सर, मैं रफ़ी साहब का बहुत आशिक हूँ। नुसरत के साथ साथ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि रफ़ी साहब के हवाले से आपने लाइव रिकॉर्डिंग में, जो लाइव उनकी सेशन हो रहा होता होगा, तो आपने यकीनन उनको देखा। आपको एक किस्सा सुना देता हूं। हवाले से हमें देखिए, जब रफ़ी साहब हयात थे और गा रहे थे, तब तक मैं गाने लिखते ही नहीं था। मैंने गाने लिखना 1971 में शुरू किया, 71 नहीं सॉरी 81 सिलसिला मेरी पहली पिक्चर थी। तो रफ़ी साहब की जिंदगी में मैं लिखता ही नहीं था, मगर जाहिर है कि क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, असिस्टेंट था, फिर राइटर बना, फिर तो हमने रफ़ी साहब को रिकॉर्डिंग करते बहुत बार देखा। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं और यकीन कीजिएगा कि मैं जर्रा बराबर मुबालगा नहीं। हमारे तारदेव, एक बम्बई में एक इलाका है, उसका नाम तारदेव है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा म्यूजिक शंकर जयकिशन वहीं करते थे म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वहीं रिकॉर्डिंग करते थे। तो एक दिन मैं किसी काम से वहां गया और वहां फिल्म गुमनाम, जिसमें वो शंकर जयकिशन की म्यूजिक थी, उस रफ़ी साहब दे रहा होता है कि जो कैबिन है प्लेबैक सिंगर का, तो वो डुएट था, जाने चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ, वो बड़ा
रफी साहब और शारदा जी का, तो 2 माइक लगे थे। अब उस जमाने में मैं बात बता रहा हूँ आपको लेट 60s, तो उस जमाने में ये सब सहूलत नहीं थी कि एक सिंगर आके गा गया और दूसरा गा गया और परकशन एक दिन ले लिया और हाँ सब करके सब एक साथ होता था। तो बाहर पूरा ऑर्केस्ट्रा 100 पीस का शंकर जयकिशन का हॉल में, और ये कैबिन में 2 सिंगर, और इधर रिकॉर्डिंग रूम। तो रिकॉर्डिंग रूम से आप सिंगर्स को देख सकते हो। तो मैं रिकॉर्डिंग रूम में बैठ गया। रफी साहब ने अपनी लाइन खत्म की, उसके बाद शारदा जी का अंतरा आ रहा था, ये माइक से हटे, माइक से कोने में गए, वहां पानी का गिलास रखा था, थोड़ा सा पानी पिया और वो हाथ में किताब रखते थे ऐसे, उससे ऐसे करके जबान साफ की। जब पलट रहे थे तो उनकी नजर शीशे पे पड़ी, तो जहाँ हम लोग बैठे थे उनमें कोई उनके शनासा बैठे हुए, तो उन्हें सलाम किया और ऊपर इशारा, बस अल्लाह है ऐसे करके इशारा किया। माइक पे वापस गए, फिर गाने लगे। क्या बात है, क्या बात। ये मैंने ये सुना है, नहीं बता रहा हूँ, मैंने देखा कि एंड ही वेंट पानी जो तरफ से गाने, और इस बीच में वो गए, जाके पानी पिया, एक को सलाम किया, मुस्कुराए, इशारे किए और माइक पे सही वक्त आके वैसे छूट। क्या बात, रफी साहब की क्या बात है सर, क्या कहने। ये तो साहब 3-4 लोग हमारे ऐसे हुए हैं कि वो दोबारा नहीं होंगे। सही कह रहे हैं सर आप। सर हमारे यहाँ अब ऐसा है कि आप देखिए कि नई नस्ल जो है वो शायद उस तरह से अपने जो ये जो हमारे बड़े महान लोग हैं, और बिलाशुबा ये मुकम्मल तौर पर मजमूई तौर पे पूरी दुनिया का असासा है, ये किसी एक मुल्क के नहीं है। जो तख्लीकार है, आर्टिस्ट है, वो सब पूरी दुनिया का असासा है। सर आपने उर्दू ज़बान के हवाले से मुझे थोड़ा सा मौका मिला है बात करने का, मैं खामोशी से सुन रहा था सब चीज़ें भी, और तो एक सवाल मेरे ज़हन में आता है, बल्कि सवाल क्या है वो एक तरह की बात है। आपने उर्दू ज़बान के हवाले से और उसके तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से यूट्यूब पे वो आपकी गुफ्तगू मौजूद है। यहाँ अभी ये जिस पेज पे हम लाइव हैं, यहाँ पर हज़ारों नौजवान हैं सर इस वक़्त जो सुन रहे हैं आपको, जो देख रहे हैं आपको और जो मोहब्बत का इज़हार भी कर रहे हैं। ये जो तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से आपने वहाँ पर बात की थी, अगर उसकी कुछ बातें आप यहाँ पर भी शेयर कर लें, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारों का भला हो जाएगा। देखिए, अब तलफ़्फ़ुज़ का सिलसिला ये है कि इस ज़बान पे किसी का इजारा तो होता नहीं है। ज़रा हम लोग जो दिल्ली यूपी के लोग हैं, हम ज़रा इस सिलसिले में थोड़े से आमतौर से कुछ खामखा का कुछ घमंड व गुरूर भी रखते हैं, लेकिन वो गलत है। मुख्तलिफ इलाकों में एक ज़बान जो है वो, अब जब हैदराबाद जाए तो दूसरी तरह से लोग बोलेगा कोई आदमी, वो अगर मुंबई आ जाती है तो दूसरी तरह से लोग बोलते हैं, कराची चली जाती है तो कुछ और तरह से बोलते हैं। लाहौर में तो बरसों से बोली जा रही है, मेरे ख्याल से पिछले 100-125 साल से उर्दू राइज है और उसका अपना लहजा है। तो अब हम कहें कि नहीं भाई, वो जो आपका लहजा है पंजाब में वो गलत है और हम जो बता रहे हैं वो सही, ये बात फेयर नहीं। और एक मरतबा मैं एक फंक्शन में था रेख्ता के, रेख्ता से शायद आप वाकिफ होंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा उर्दू पोइट्री सोसाइटी, उर्दू का प्लेटफॉर्म। संजीव सराफ साहब की बहुत खिदमत है इसमें। हाँ साहब, कमाल के आदमी है वो। और उन्हें उर्दू का शौक हुआ, उन्हें मतलब ही वाज एन एडल्ट, बालिग आदमी थे, बिजनेस है बहुत बड़ा उनका, और उन्हें कुछ ऐसा शौक हुआ कि या तो कैमरा आपका टेढ़ा हुआ है, या दलदला आ गया है, कुछ तो हुआ है। सर इसके आईफोन का चाल चलन ऐसा ही है, बेफिक्र होकर गुफ्तगू जारी रखिए। जी सर, सॉरी, खुदा ला खास्ता दलदला तो नहीं आ गया। नहीं दलदला गया। तो वहां पर बात हो रही थी, तो एक साहब खड़े हुए हमारे उर्दू के और कहले साहब ये देखिए लोग जो है बड़ा मिसप्रोनाउंस करते हैं अल्फाज को उर्दू के, और कहाँ जावेद को जावेद बोल देंगे, कहीं कबाब को कबाब कह देंगे, कहीं भी कुछ वो कर देते हैं। तो मैंने कहा वो सही है, लोगों को सही होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा न ख्याल करें कि आप सही बोलते हैं, आप भी बहुत गलतियां करते हैं। आप जो है प्रदीप को प्रदीप बोलते हैं और प्राण को पिरान बोलते हैं, और राजेंद्र को राजेंद्र बोलते हैं और धर्मेंद्र को धर्मेंद्र बोलते हैं, और आप कॉलेज को कॉलेज कहते हैं और नॉलेज को नॉलेज कहते हैं। तो
और फोन कॉल आती है आपको, तो आप ऐसा बिल्कुल गलतफहमी में न रहे कि आप दूसरों की जबान सही बोल लेते हैं। वाह वाह, आप भी उतना ही गलत बोलते हैं। तो बजाय इसके कि आप दूसरों का तलफ़्फ़ुज़ ठीक कराएं, पहले खुद ही अपना कर ले। बहुत अच्छी बात। तो हकीकत ये है कि हर ज़बान में साइकियाट्री में माना जाता है कि 11 बरस की उम्र तक आप जो ज़बान बोलते हैं, तो उसके प्रोनंसिएशन के और साउंड के ताने-बाने आपके दिमाग में उसका पूरा जो वायरिंग है हो जाती है। अब उसके बाद अगर आप कोई दूसरी ज़बान बोलना चाहेंगे, तो उसी वायर से जाएगी वो। तो उसमें जो आपकी ओरिजिनल ज़बान है, उसका कहीं न कहीं लहजा या झलक आएगी। सर ये क्या खूबसूरत बात की आपने। नॉम चोम्स्की जो हैं, नॉम चोम्स्की सर, लिंग्विस्टिक माहिर लिसानियात बहुत बड़े, उनका एक प्रोग्राम में पिछले दिनों सुन रहा था कि लैंग्वेज का सीख जाना बच्चों का, ये कोई कॉन्शियस फेल नहीं है, इरादी या कॉन्शियस फेल नहीं है। आप सीखते नहीं है, यू कैन नॉट एक्चुअली लर्न लैंग्वेज, यू एक्वायर इट। आप बगैर सीखने की कोशिश के, बगैर सीखने के इरादे के बच्चा सीख जाता है, उसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। इसमें एक शेर भी है, वो मुझे याद आ रहा है कि देख बच्चे की ये हंसी और जान, लफ्ज कैसे जुबां हुआ होगा। वाह। तो सर ये कितनी मौजज़ा नुमा बात है और कितनी हैरत अंगेज बात है कि, और आप वाली बात के जो हमारे वोकल कॉर्ड्स और हमारी ज़बान की अदायगी के जो भी हिस्सियात हैं, जब वो एस्टेब्लिश हो चुकी हैं बचपन और लड़कपन में, तो दूसरी ज़बान कोई भी सीखेंगे तो उन्हीं वोकल कॉर्ड्स के थ्रू जाएंगे। उन्हीं वो यहाँ है, वोकल कॉर्ड्स तो यहाँ है, लेकिन वो वायरिंग दिमाग में, वो यहाँ हो गई। हिंदुस्तान में जो उर्दू गजल कही जा रही है, उसके बारे में सर क्या कहते हैं? कैसा आपको महसूस होता है कि उसमें मैं आपसे एक नोतरी आई है? देखिए, एक आदमी तो सारी गजलें कह नहीं रहा, तो ये नहीं कह सकते साहब ये ऐसी हो रही है। बिल्कुल सही। हर दौर में, हर वक्त, हर जगह तरह तरह के शायर होते हैं, और वो शायर भी उनमें कुछ थोड़ी अच्छी शायरी करते हैं, थोड़ी कम अच्छी शायरी करते हैं, कुछ पे तो खैर जो भी क्या कहा जाए। तो अब उसमें ये कहना कि एक शायरी कभी एक नहीं होती, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका, वहाँ भी बड़े शायरी हो रही है, मिडिल ईस्ट में हो, गल्फ में हो, लोग बड़े टैलेंटेड लोग सब जगह है। तो कुछ अच्छी शायरी होती है, कुछ बुरी होती है, फिर वो वक्त की छलनी से बुरी शायरी गिर जाती है, अच्छी बचती है। तो उसके कुछ अरसे बाद आप क्या कहते हैं, साहब पहले क्या शायरी हुआ करती थी, क्या शायर थे। उस जमाने में निहायत बुरे शायर भी थे और निहायत बुरी शायरी भी हुई थी। सुननी चाहिए ये बात सुसन, बहुत अच्छी बात। तो देखिए साहब, देखिए ऐसी शायरी करते थे। अरे भाई, इनके अलावा भी थे जो रहते, गालिब के दौर में सब थे क्या जो आपको नहीं। सर इसका क्या ये मतलब है कि वक्त की छलनी में से शायरी के छनने के लिए और शायरी के उस बारीक महीन छलनी से गुजर के डिसाइड होने के लिए 50-60 बरस का ड्यूरेशन जो है वो चाहिए। वो भी होता है, लेकिन अच्छे शायर उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी यंग एज में अपनी जगह बना ली थी। ये नहीं मतलब वो तो ये सब के सब बड़े शायर और नामवर शायर हो गए थे अपने 20s में, जब ये 30 तक नहीं पहुंचे थे तब ये सब बड़े शायर हो गए। अब सर कीट्स और शेले मिड 20s में जिंदा ही नहीं रहे। जी ऑलमोस्ट 30s में जिंदा ही नहीं रहे। जी जिंदा ही नहीं रहे। और हमारे सारे बड़े शायर, अगर आप इन्हें गौर से इनकी तारीख देखेंगे तो इन्होंने जो अपनी बेहतरीन शायरी की है वो 30-32 साल की उम्र तक कर दिए। बिल्कुल। उसके बाद रेपुटेशन पे करते रहे कुछ ना कुछ, और बाकी कुछ ने तो कुछ भी नहीं किया बाद में। लेकिन वो जो 20 साल 22 साल की उम्र से 32 साल को कर दिया वो हो गया। तो अब मैं समझता हूँ मजाज, क्योंकि मजाज को तो मैं करीब से जानता हूँ, हम एक ही घर में थे, सगे मामू। तो मजाज की जितनी शायरी हम कहते हैं, और एक पतली सी किताब है आम जिसको जिंदा है, वो मेरे ख्याल से उन्होंने
30-32 साल की उम्र में सब कर दिया था, इसलिए कि आखिर के 10 बरस में मुझे तो लगता ही नहीं कि उन्होंने कोई शायरी की होगी। तो ये सब उनकी एक 20 और अर्ली 30 की शायरी है। सर इरफान सिद्दीकी साहब के बारे में अरे वाह, अरे साहब क्या शायर। आपको एक दिन एक ऐसी ही शाम रखी है, मैं आपको सिर्फ इरफान साहब के शेर सुनाऊंगा जी इंशाल्लाह। अगर मुंतज़मीन सुन रहे हैं के लिए शाख से गिर के, शाख से गिर के जमी से भी जुदा होना है, हाय हाय हाय, शाख से गिर के बदन से भी, जमी से भी जुदा, जमी से भी जुदा होना है, बरगे वारफ्ता उस्तादा, सॉरी बरगे उस्तादा, शाख से गिर के जमी से भी जुदा होना है, बरगे उस्तादा अभी रक़्स हवा होना है, अभी रक़्स हवा होना है। क्या कहना, उनके सुनी लीजिए मुझसे। हथेलियों ने बचाया बहुत चिरागों को, वाह वाह वाह, हथेलियों ने बचाया बहुत चिराग, मगर हवा भी अजब ज़ाविये बदलती नहीं। भाई सुभान अल्लाह, सुभान, क्या कहने, क्या कहने सर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या परिंदों की कतारें उड़ नहीं जाती तो क्या करती, हमारी बस्तियों में सूखी झीलों के सिवा क्या है। आहा, क्या यूं तो इरफान साहब के बारे में बहुत कुछ अलबेल में, लेकिन आपसे सुनकर ये और अच्छा लग रहा है। और अरे साहब आप एक दिन इरफान साहब के नाम पे डिस्कशन रखते हैं in conversation with Javed Akhtar साहब about the poetry and life of Irfan Siddiqui। सुनते हैं इश्क में फरहाद ने काटा था पहाड़। सुनते हैं इश्क में फरहाद ने काटा था पहाड़, हमने दिल काट दिए, ये भी हुनर है साईं। आहा सर, क्या 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 खूबसूरत है वो। क्या फरमाते हैं कि दश्त पर रेत पर थक के गिरा हूँ, रेत पे थक के गिरा हूँ तो हवा पूछती है, आप इस दश्त में क्यों आए थे वहशत के बगैर। हाय हाय हाय, इरफान साहब के क्या कहने। खुश रहें सर, आप सलामत रहें, खुदा आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का एक दफा फिर दोबारा से। और ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला आपके दोबारा ज़हमत देंगे और आपके साथ इरफान सिद्दीकी और उस हवाले से उर्दू ज़बान व अदब के ऊपर अभी जो इंडिया में आजकल काम हो रहा है उसके हवाले से एक तकाबली जायज़ा तो नहीं, लेकिन आपकी जो राय है वो ज़रूर जानना चाहेंगे हम तक, और हमारे तमाम सामीन नाज़रीन, आपके करोड़ों चाहने वालों तक वो बात पहुँचनी चाहिए। और माजरत चाहूंगा एक छोटी सी बात का इजाफा कि सर अगली मर्तबा या जब भी कोई बात होगी तो आपसे आपके सियासी पस मंजर के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू है कि जो होनी चाहिए, और वो भी हम करेंगे। ना कीजिए तो अच्छा है, उसमें वो जरा कुछ बहुत से बादाम ऐसे निकल जाते हैं जो कड़वे होते हैं, तो हम लोग बादाम नहीं खाएंगे। नहीं आपका जो मौक़िफ़ है वो बहुत वाज़ेह होकर सामने आ जाएगा। मैं ये चाहता हूँ, बस जरूरी है कुछ चीजें। मुंतज़मीन अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो अब इस बात को चूँकि रैप अप किया जाए, बहुत कीमती वक्त है हमारे तमाम शुअराए कराम का, और उन्होंने अपनी शायरी के साथ साथ गुफ्तगू का एक सेशन जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस मुशायरे के इख्तिताम की तरफ, ये एक बोनस एडवांटेज हुआ है तमाम सुनने वालों को। बहुत अच्छी होगी, मजा आया। अली बिल्कुल एक इनफॉर्मल सी सीटिंग रही है और इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं रही, शायरी भी बहुत देखी। आप ये देखें कि बिल्कुल महसूस भी नहीं हो रहा कि वो जो कहते हैं कि जो शजर होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, सायादार होते हैं, आपके रवैये ने सर, और मेरे तो पहली बार मैंने आपसे गुफ्तगू की है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुन के, और जिस शफकत से आप आए हैं लग ही नहीं रहा जैसे आप वहां बैठे हैं, लग रहा है जैसे कि बिल्कुल कोई बुजुर्ग है, बड़ा है तो मुझसे बातचीत कर। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आपने बुजुर्ग कह दिया मुझे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आपकी नीयत खराब नहीं, आपकी नीयत खराब नहीं, कोई बात। मुंतज़मीन अभी मेरा ख्याल है कि वो कांटेक्ट करके कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं मुशायरे के इख्तिताम के लिए या नशिस्त के इख्तिताम के लिए, तो मैं उनकी तरफ माइक दोबारा बढ़ाता हूँ। आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी।
تو اختتام میں بس ہم اپنے نسٹ ادارے کی جانب سے ہماری فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس اور ہماری جتنے بھی لوگوں نے اس سب کی فرمائش کی تھی ان سب کی جانب سے آپ سب کا، جوید اختر صاحب کا، علی زریون، رحمان فارس اور جن امبرین حسیب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، شکیل جاذب صاحب کا، ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی خوبصورت محفل ایک سجی جس میں شاعری اور شاعری کے علاوہ اور کافی باتیں سننے میں آئی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح کے محفل ہم سجاتے رہیں گے اور اردو کا خوبصورت الفاظ اور خوبصورت باتیں لوگوں تک پہنچتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کے لیے صحت، عافیت اور خیریت اور زندگی کی ڈھیروں ڈھیر دعائیں پاکستان کی طرف. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے سر، آباد رہیے اور بہت خوش رہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور لکھتے رہیے. ایسے ہی ارادہ ہے میرا، یہی سب کرنے کا جو آپ نے بتایا نا، بس ایگزیکٹلی یہی ارادہ ہے میرا جیسا آپ نے کہا. آپ کے لیے سر بہت سی دعائیں ہیں. سلامت رہیے. فارس کے شاید ویڈیو پاز ہو گیا تو اب اس کی جگہ پہ میں اجازت چاہوں گا. اور بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے اور بات کر کے اور آپ کی شاعری سن کے. سر بہت شکریہ، بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. آداب. آداب.